अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हुआवे OEM फाइल के मतलब। ये मेरे पास फ़ोन है हुआवे का Y9 प्राइम 2019। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर OEM जो है ना इसकी वो डैमेज हो चुकी है। ये आपके सामने है, मॉडल भी अननोन है और यहाँ पे कोई भी इसकी इन्फो शो नहीं हो रही। तो OEM डैमेज इस वजह से हो जाती है कि बाज़ दफ़ा जो है फ़ोन का डेड बोर्ड रिपेयर करना हो या इसका डेमो रिमूव करना हो या किसी भी मसले की वजह से फ्लैशिंग अपना जो है रॉन्ग इसके ऊपर फाइल लगाएं तो फिर भी ये मसला आ सकता है। तो इसको हम क्लियर कैसे करेंगे और इसके अलावा क्या क्या मसले आ सकते हैं आपके फ़ोन के अंदर। आपके फ़ोन का कीबोर्ड भी काम नहीं करेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड नहीं आ रहा है इसका। तो इसके अलावा इसका जो थीम है वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर बोर्ड फर्मवेयर इंस्टॉल की हुई है, ये इस तरह लगेगा। तो बाकी इसके अंदर स्क्रीन लॉक का जो है वो भी मसला आ जाता है, स्क्रीन लॉक नहीं लगता, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मसले आ सकते हैं कि जिससे आपका फ़ोन ऑफिशियली नहीं रहता। सिंपल सी बात यह है कि ऑफिशियली फ़ोन आपका नहीं रहता। तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि आप इसको फ्लैश करेंगे तो ये फ़ोन क्लियर नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए ये, नहीं तो मैं आपको फ्लैश करके भी दिखा देता। ये फ्लैशिंग से मसला हल नहीं होगा। तो हम मुख्तसर से बात करेंगे इस मसले को आपने कैसे हल करना है। आपके पास इसके अंदर 710 CPU है, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर 710 CPU है। तो बाकी फ़ोन कोई भी हो, कोई भी CPU हो, सबसे पहले आपके पास इसकी फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ़ाइल नहीं भी है तब भी हो जाएगा, वो मसला नहीं है। आपके पास कोई भी फ़ाइल पड़ी हुई है, कोई एनी फ़ाइल कोई भी है इसकी, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो अभी हम इसको कैसे क्लियर करेंगे ये मैं आपको आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लैशिंग से मसला हल नहीं होना आपका। और ये सिंपल सा एक मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है, OEM को आपने कैसे मॉडिफाई करना है। और टूल जो है वो टूल सभी यूज़ हो सकते हैं। टूल अब सिग्मा बॉक्स, ऑक्टापस हुआवे टूल और DC फोनिक्स, ये टूल आप यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर ना। ये सिग्मा तो हर किसी के पास नहीं है, लेकिन आप DC फोनिक्स से भी कर सकते हो। DC फोनिक्स से भी मैं आपको बता दूंगा और सिग्मा से भी मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों टूलों से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसकी जो है OEM इसका आपने कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को लेके जाएंगे, इसको अपग्रेड मोड में लेके जाएंगे। आपके पास अगर इसकी बैक ओपन है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, लेकिन मेरे पास बैक इस टाइम ओपन नहीं है, तो मैं फाइल के साथ ही इसको लेके जाऊंगा टच पॉइंट में। और इसके अलावा 2-3 जो है मसले हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ दफ़ा बुलेट अनलॉक का लोगो आ जाता है इसके ऊपर ना, तो वो जो है अपने रेड कलर का, उसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपल फ्लैशिंग करनी है अपग्रेड मोड में। चाहे आप इसको ये कर लें SD कार्ड से कर लें तो तभी आपका फिक्स हो जाएगा, EFT से कर लें, DC से कर लें, आपने सिर्फ सिंपल फ्लैशिंग करनी है, वो आपका मसला हल हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको सिग्मा से करके दिखाता हूँ।
सिग्मा से करने के बाद जो है DC Phoenix से भी मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे क्लियर करना है। यहाँ से सबसे पहले हम इसका CPU सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी पोर्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे IME नंबर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम अपने फ़ोन को ले जाएं टेस्ट पॉइंट में। ठीक है, सर्विस में आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा है सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट ऑन ऑफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फाइल देंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब सेम फाइल होनी ज़रूरी नहीं है। ये भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये देखें इसके अंदर अब ये मेरे पास फाइल पड़ी है 10.0.257। ठीक है, ये 257 आपके पास है, इसके जो है ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, आपके पास ये 350 है या 300 है या आपके पास 200 है या आपके पास 250 है, तो आपके फ़ोन के अंदर वो फाइल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फ़ोन आपका फिर भी चला जाएगा। ये इसके अंदर अपने USB कॉम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये अपने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है फाइल। ये सभी फाइलों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन शायद हमें फ्लैश करना भी पड़ जाए। अच्छा, तो ये सबसे मेन चीज़ जो है ना इसके अंदर, ये कस्ट वाली है। फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो आप करेंगे STK LX1 आपका मॉडल होगा, LX2 हो सकता है, तो ये कोई भी मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो आपने वो मॉडल नहीं देखना। आपके पास जो फाइल पड़ी होगी ना या कोई भी फाइल आपके जहन में होगी कि ये फाइल के अपना जो है ये वाली कस्ट फाइल के ऊपर ये लिखा होगा, अगर नहीं भी है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कस्ट वाली फाइल जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, मैं आपको अभी ये करके बताऊंगा कि ये कस्ट वाली फाइल क्यों ज़रूरी है। अभी हमारा फ़ोन USB कॉम में चला जाएगा। ये हमारा फ़ोन USB कॉम के अंदर चला गया। यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। अभी आ जाएं जी IME नंबर में। अब ये आ गया हवावे। ठीक है, हवावे प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने OEM को मॉडिफाई कैसे करना है, मेन टॉपिक हमारा यही है। और ये आपने ठीक से समझ लेना है कि OEM को हमने कैसे मॉडिफाई करना है हर फ़ोन का। OEM फाइल भी हम इसको लगा देंगे तो ये मे भी फिर भी ठीक ना हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो OEM फाइल जो है वो जो हम लगा रहे हैं वो हमारे फ़ोन के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। हमें फ़ाइल की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमारे पास टूल हैं तो हमारे पास हमें OEM फाइल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे विंडो और कंट्री मॉडल, ये 3 चीज़ें मेन हैं। अब जो हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है ना, ये देखें हमारे पास फ़ाइल पड़ी है इसकी, और जो इसके अंदर कस्ट वाली फ़ाइल है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये मॉडल और ये विंडो और ये कंट्री, ये पहली चीज़ जो है ना STK L21M ये हमारा मॉडल हो गया, और ये HW हमारा विंडोर हो गया, और ये MIFNF हमारी कंट्री होगी। ये हमने कंट्री के अंदर ये लिखना है। अब आपने ये नहीं सोचना कि मेरा फ़ोन तो STK LX1 है। अगर आप यहाँ पे STK LX1 लिखेंगे आपका मसला हल नहीं होना, आपके फ़ोन का OEM मॉडिफाई नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा जब तक कि
आप ये जो ऊपर लिखे ना कस्ट वाली फ़ाइल के ऊपर ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, तब तक आपका फ़ोन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। मॉडल मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद जनाब ये HW आ गया, ये विंडोर, यहाँ पे मीफ नैफ, ठीक है, ये लिखा हुआ है मीफ नैफ। ये 3 चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो हमारी फ़ाइल के और कस्ट वाली फ़ाइल के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे अगर अब आपने इस फाइल से फ़ोन को फ्लैश नहीं किया हुआ और आपने यहाँ पे ये वाला सब कुछ लिख दिया है, तो फ़ोन आपका फिर भी ठीक नहीं ना हुआ। आपने फिर इसी फाइल से इसको फ्लैश कर देना है। वो क्या हो जाएगा कि वो मैच हो जाएगा, जो हमने OEM राइट की है ना, और ये फाइल हमारे फ़ोन के अंदर चली जाएगी, वो मैच हो जाएगा। ये पहले नंबर पे तो आपको फ्लैश करना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर OEM मॉडिफाई के बाद नहीं ठीक होता तो फिर आपने इसको फ्लैश कर देना है। अब ये 3 चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो यहाँ से हम करेंगे रिपेयर। अभी इसके बाद हमारा कीबोर्ड भी आ जाएगा और हमारे फ़ोन के कलर जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और हमारा मॉडल नंबर भी जो है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास सिग्मा बॉक्स नहीं है तो आप DC Phoenix से भी कर सकते हो, ऑक्टापस हुआवे टूल से भी कर सकते हो। ये जिसके अंदर 710 CPU सपोर्टेड हो, आप इसको SU से भी कर सकते हो, क्योंकि ये DC Phoenix और SU ये तो आलमोस्ट जो है ये अपने सभी के पास होते हैं। तो सिग्मा ज़्यादातर नहीं होते किसी के पास, लेकिन सिग्मा यूज़ भी नहीं करना आता ज़्यादा दोस्तों को। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। OEM के मतलब मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ गए थे, मैंने फिर इस वजह से, हालांकि ये बहुत सारे ज़्यादा जो है ना अपने लोगों को ये पता है कि OEM मॉडिफाई कैसे करनी है, लेकिन फिर भी हमारे दोस्त हैं कुछ जो नए हैं इस फील्ड के अंदर, उनको ये बहुत सारा मसला आ जाता है, वो फ़ोन को ख़राब कर लेते हैं, फ़ोन को ठीक करते करते फ़ोन को ख़राब कर लेते हैं। बाकी अगर ये फ्लैशिंग के दौरान या कोई रॉन्ग फाइल के दौरान आपका फ़ोन ई रिकवरी पे स्टक हो जाता है, ई रिकवरी का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मैंने कोशिश तो की थी ये फ़ोन मेरा ई रिकवरी में स्टक हो जाए, लेकिन मैं देखूंगा ये ई रिकवरी पे अगर स्टक होता है किसी तरीके से तो मैं आपको 1 क्लिक पे वो करके दिखाऊंगा विदाउट फ्लैशिंग। और विदाउट फ्लैशिंग हमारा जो है ना वो मसला हल हो जाएगा विदाउट डाटा लॉस, जो ई रिकवरी पे फ़ोन स्टक हो जाते हैं। ठीक है, ये पोर्ट सेलेक्ट करके यहाँ से हम दोबारा इसको अब हमारे फ़ोन को ऑन करेंगे, तो अभी देखते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। इन सारे मसलों में ना आपने सिर्फ यही देखना है कि आपके फ़ोन के अंदर मसला कौन सा है। अगर इन सारे मसलों में कीबोर्ड नहीं आ रहा, आपके कलर नहीं ठीक और आपका मॉडल नंबर नहीं आ रहा, तो ये आपके सामने मैंने कर दिया कि फ़्लैश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़ाइलें आप लगा लगा के फ़ोन को देखते हैं कि वो फ़ोन ठीक ही नहीं हो रहा, लेकिन आपका मसला होता है OEM फ़ाइल का। OEM फ़ाइल आपने मॉडिफाई करनी है या OEM फ़ाइल आप डाउनलोड करके इसको लगाएं, फ़ोन आपका ठीक हो जाएगा। फ़्लैश करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फैक्ट्री रीसेट होगा, तो उसके बाद मैं यहाँ से वीडियो को जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ये ताकि आपका टाइम बच जाए।
जी, तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो बाकी अभी हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो बाकी मैंने DC Phoenix को ओपन कर लिया है, तो मैं आपको इससे भी करके दिखा देता हूँ कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। DC Phoenix टूल बहुत अच्छा है, सिर्फ ये है कि इसको यूज़ करने का थोड़ा सा मसला है कि इसका नहीं जल्दी पता चलता है यूज़ करने का। ये ऑफ क्यों हो गया? कोई मसला नहीं है, हम इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं। DC Phoenix से ये चीज़ सेम ही है, ठीक है। चीज़ मतलब कि ये कस्ट वाली फ़ाइल आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने अपने फ़ोन की OEM मॉडिफाई करनी है तो आपको अपने जो ये वाली कस्ट वाली फ़ाइल के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ये आपकी OEM इन्फो है, ठीक है। ये आपकी OEM इन्फो है। इसके ऊपर जो भी मॉडल आपका कोई भी हो, बैक पे कुछ भी लिखा हो, आपकी कस्ट वाली फ़ाइल के ऊपर जो कुछ लिखा है ना वो आपकी OEM इन्फो है। आपने उस हिसाब से इसकी OEM को आपने मॉडिफाई करना है। फ़ोन अब ज़्यादा हम इसको बोलते हैं STK-LX1, ठीक है। हम जब फाइल डाउनलोड करेंगे तो फिर भी हम STK-LX1 की ही करेंगे, लेकिन हमने इसकी जो है ना कस्ट वाली फ़ाइल के ऊपर जो लिखा, ये देखिए हमारा थीम बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। इसका कीबोर्ड भी आ चुका है, ये देखें, ठीक है, कीबोर्ड भी आ गया है। तो ज़ाहिर बात है थीम से तो आपको पता चल लीजिए, देखें सारी इन्फो आ गई है इसके ऊपर, टोटल हर चीज़ इसकी एवरीथिंग ओके हो गया है। सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ है कि मॉडल अननोन और ये कीबोर्ड आपका जो थीम हर चीज़ आपने ये कस्ट वाली फ़ाइल के ऊपर जो कुछ लिखा है ना आपने सेम लिखना है। और आपने आप यहाँ पे EU भी लिख देंगे ना इसकी जगह पे तो फिर भी एक भी लफ्ज़ आपका हो गया ना ऊपर नीचे होगा। स्पेलिंग, यहाँ तक के स्पेलिंग जो है आपके इनमें से स्पेलिंग भी छोटा बड़ा हो गया ना आपका फ़ोन ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल आपने यहाँ से कॉपी कर लें, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ से ना कॉपी करके तो आप वहाँ पे पेस्ट कर लें। अब आ जाते हैं जनाब इधर ये अब DC Phoenix के ऊपर, ठीक है। तो जब हमने फास्टर मोड में फ्लैशिंग करनी होती है ना इसके अंदर, तो ये जो है ना रेस्क्यू रिकवरी, इसको हम यहाँ से अनटिक कर देंगे ताकि फ़ोन हमारा फास्टर मोड में ही रहे। अच्छा, चलिए हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, OEM की तरफ। अपडेट बाय TP में आएंगे, OEM ये अपडेट OEM पे आएंगे। ये है सर्वर, यहाँ पे आप देख लें, अगर आपका मॉडल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें सर्वर पे क्लिक नहीं करना, फिर हमें डिवाइस पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास फाइल है, अगर आपके पास फाइल पड़ी है OEM की, वो आपने राइट करनी है तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कंप्यूटर के ऊपर यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब OEM की फ़ाइल, लेकिन हमारे पास फाइल तो पड़ी नहीं है, तो हम यहाँ पे फ़ोन को लेके जाएंगे USB कॉम के अंदर, ठीक है। USB कॉम के अंदर लेके जाएंगे तो सेम हम वही प्रोसीजर करेंगे। यहाँ से काइरन 710 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले हम इसको लेके जाएंगे। मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ, वैसे मेरा यही इरादा था कि मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको हम लेके जाएंगे रिकवरी में, इंटरनेट काफ़ी स्लो है, लेकिन मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही बता दूँ। ये देखें, यहाँ से इनेबल सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट लिखा है। अगर आपने फ़ोन ओपन नहीं करना तो, अगर ओपन नहीं करना तो इनेबल सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास फाइल पड़ी है ना, इसको USB कॉम के अंदर लेके जाने के लिए
तो उसके बाद जब हमारा फ़ोन USB कॉम में चला जाएगा तो फिर हम डिवाइस पे क्लिक करेंगे और सेम चीज़ें यही लिख देंगे जो यहाँ से ये कस्ट वाली, ठीक है, यही चीज़ें सेम हमने लिखनी है यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख देंगे हम। तो यहाँ से डू जॉब करेंगे तो हमारे OEM की इन्फो जो है वो ठीक हो जाएगी, वो राइट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। DC से आपने ऐसे करना है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी OEM के मतलब। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें कि आपको समझ लगी है या नहीं लगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा ये इससे अच्छी तरह मैं आपको समझाने की, लेकिन मेरे ख्याल से तो मैंने आपको गाइड कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ गई है। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।